काशी बनारस के नाम से विख्यात वाराणसी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और गंगा की बहती भक्ति अविरल धारा के दृश्यों के लिए जानी जाती है। देसी विदेशी सैलानियों के यहाँ घाटों पर शून्य में खोए रहने के रोज हजारों अनुपम उदाहरण भी नजर आते हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र NCZCC प्रयागराज की ओर से 40 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है। इस फिल्म में बनारस के घाटों सहित काशी के इतिहास को दर्शाया है। डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग के बाद लोगों ने कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा बनाए गए नमो घाट और पर्यटकों का क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस डॉक्यूमेंट्री से निश्चित तौर पर काशी में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। आइए लोगों से कुछ बात करते हैं और आगे जानते हैं। कल्चरल कोडिंग, जैसे घाट के स्वरूप को आप देख के आप पूरे इंडिया का आप पिक्चराइज कर सकते हैं कि भारत का क्या स्वरूप होगा। काशी में जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो वह मुक्त हो जाते थे और मुक्त होकर के वह लोक का मंगल करते थे। यह मुक्ति है, उनके स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र हो गए, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने यह जान लिया कि पूरा विश्व जो है वह ईश्वरमय है, वह पूरे विश्व ईश्वर की दृष्टि से देखता है। विशेष लगा इसमें, किस तरीके से समझते हैं और क्या हुआ? मेरे लिए तो ख़ास तौर से काशी को समझना, मतलब अभी मैं पढ़ ही रही हूँ तो स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सारी जानकारियाँ थी इसमें कि कैसे वहाँ का मतलब गंगा जी कैसे प्रवाहित होती है, कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये सारी जो जानकारियाँ उसमें मिली तो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। और मतलब बनारस को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए, तो अच्छा अनुभव रहा। जैसा कि नाम है काशी प्रणाम, काशी का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कहा जाता है कि काशी अपने प्राचीनतम शहरों में से एक शहर है जो कि 5000 साल पूर्व लगभग बसा होगा। और काशी को लेकर के जो हमारे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अध्यात्म टूरिज्म की हम बात करते हैं तो एक वक्त था लोग काशी में जाते थे गंगा स्नान के लिए और बाबा काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए। लेकिन उसके साथ साथ समय परिवर्तित होता गया। काशी में मदन मोहन मालवीय साहब ने जो जिस तरह से स्थापना की हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, उस विश्वविद्यालय की वजह से वो एक शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण काशी जो है बना और साहित्य का, कला का बहुत ही सशक्त वो शहर हुआ। वहाँ पे बहुत सारी कलाएं पनपी, वहाँ पे हमारी चाहे संस्कृत ये शास्त्रीय संगीत की बात कर लें, शास्त्रीय नृत्य की बात कर लें या साहित्यिक दृष्टिकोण से बात कर लें तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शहर रहा है। लेकिन उसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां और भ्रांतियां भी रही हैं काशी को लेकर के। तो उन्हीं सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और SI के माध्यम से जो हमारा कहा जाए जो एक क्या कहेंगे उसको कि एक प्रामाणिकता के तौर पे हमने काशी की बसावट को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। और लोग इतने ज़्यादा काशी जा रहे हैं, अगर इस फिल्म को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यटन में और ये उनको जोड़ेगा और लोग इस फिल्म को देखने का, डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद काशी की तरफ अग्रसरित होंगे। युवाओं पे भी इसका असर पड़ेगा? युवाओं पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसा हमने कहा कि हमारे युवा भी काशी को सिर्फ गंगा जी और गंगा जी की आरती को और बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर के जानते हैं, या फिर सिल्क की साड़ियों को लेकर के जानते हैं, या फिर जो हम बात करते हैं कि भांग, धतूरा, ठंडाई या खान पान को लेकर के। लेकिन काशी की अपनी इतिहास क्या है ये हमारी युवा पीढ़ी जो है जान सकेगी और काशी को पहचान सकेगी। इसीलिए हमने काशी प्रणाम करके जो है या प्रणाम काशी करके ये एक हमने डॉक्यूमेंट्री। मैं प्रोफेसर सुरेश शर्मा हूँ, वर्तमान में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का निर्देशक हूँ।